तो एसिड में हम लोग जो टाइप्स ऑफ एसिड पढ़े थे उसमें पढ़े थे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड, याद है? अगर सॉल्यूशन में एसिड का प्रोपोर्शन ज्यादा है, पानी का कम, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और अगर वाटर ज्यादा मात्रा में है, एसिड कम मात्रा में है, डाइल्यूट एसिड। अब हम अपना से कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट और डाइल्यूट एसिड को कॉन्सेंट्रेटेड बना सकते हैं। आसान है। एसिड में पानी ऐड कर दो, तो पानी ऐड करने से क्या होगा? एसिड का तो अमाउंट उतना ही रहेगा, लेकिन वाटर का अमाउंट क्या होगा? बढ़ेगा, ज्यादा होगा। तो अब वाटर का अमाउंट बढ़ रहा है तो उसका डाइल्यूशन बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। ये बात समझ में आ रहा है? अब पानी को सुखाओ तो एसिड तो उतना ही रहेगा, पानी होगा कम। तो जितने पानी सूखेगा एसिड उतना ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता रहेगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम अपने से थॉरली एसिड को कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट बना सकते हैं। वाटर को ऐड करेंगे तो डाइल्यूट ज्यादा होगा, वाटर रिमूव होगा तो, चाहे एसिड को ऐड करेंगे तो वाटर उतना ही, एसिड बढ़ेगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा होगा। तो अब जो प्रोसेस जिसमें वाटर को एसिड में मिलाया जाता है, इस प्रोसेस को ना, वाटर को चाहे एसिड को वाटर में मिलाया जाता है, दोनों के मिक्सिंग किया जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन। एडिशन ऑफ एसिड इन वाटर इज नोन एज डाइल्यूशन। क्या क्या कहते हैं इसको? डाइल्यूशन। अब ध्यान से, जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो एसिड में वाटर को मिलाना और वाटर में एसिड को मिलाना दोनों एक बात नहीं है, दोनों अलग अलग बात है। और कहने के लिए, मतलब इंफॉर्मेशन के लिए, लेबोरेटरी में हम लोगों को एसिड में वाटर नहीं मिलाना चाहिए, वाटर में एसिड। अगर डाइल्यूट एसिड बनाना है तो एसिड में वाटर नहीं मिलाना चाहिए, वाटर में एसिड मिलाना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग एसिड में वाटर मिलाएंगे तो एसिड है बहुत ज्यादा, वाटर जाके मिल रहा है तो वाटर है बहुत बहुत कम, एकदम फ्लश करेगा, एकदम भड़क जाएगा, मतलब एकदम पूरा एसिड का छींटा मुंह हाथ पे पड़ जाएगा और वहां से सब जहां जहां पड़ेगा वहां वहां जल जाएगा। तो मतलब एकदम सीवियर बर्निंग प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये हजार्डस है, हार्मफुल है, ऐसा करने से ये खतरनाक है, सही बात नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को एसिड में वाटर को नहीं मिलाना चाहिए। अगर डाइल्यूट बनाना है तो पहले पानी ले लो और उस पानी में जिस एसिड का डाइल्यूट बनाना है उस एसिड को क्या करना चाहिए कि मिलाना चाहिए, मिक्सिंग करना चाहिए। तो एसिड में वाटर का मिक्सिंग करना चाहिए कि वाटर में एसिड का मिक्सिंग करना चाहिए? वाटर में एसिड का मिक्सिंग करना चाहिए। एसिड में वाटर का मिक्सिंग, क्योंकि पानी में एसिड मिला रहा है ना, तो पानी है बहुत ज्यादा और एसिड है कम, तो बहुत ज्यादा पानी के लिए एसिड बहुत ज्यादा कुछ नहीं, आराम से घुल जाएगा, मिल जाएगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर हम एसिड में वाटर मिला रहे हैं तो एसिड बहुत ज्यादा है, पानी है कम, तो वहां पे चिकन फ्लश करेगा और मुंह हाथ पे छींटा उठा एसिड का पड़ जाएगा, खतरनाक है। तब इतना बात पहले लिख लीजिए डाइल्यूशन ऑफ एसिड के बारे में, और तब इसके बाद हम लोग पढ़ा जाएगा बेस के बारे में। ठीक, हम डाइल्यूशन के बारे में देख रहे हैं ना। द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू द एसिड इज नोन एज डाइल्यूशन। बस मिलाना है वाटर को और एसिड को, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डाइल्यूशन। और फिर से रिपीट कर दे कि अगर वाटर मिला रहे हैं तो वाटर का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, एसिड तो उतना ही है, पानी का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है तो एसिड और ज्यादा डाइल्यूट हो रहा है, डाइल्यूशन ही इंक्रीज हो रहा है। एसिड मिला रहे हैं उसके भी तरीका है, तो वाटर उतना ही है, एसिड का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, तो सॉल्यूशन का में एसिड का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, एसिड और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है। ठीक है, चाहे पानी को घटा दो, पानी के अमाउंट को घटा दो। अब हम ये बोल रहे हैं कि लेबोरेटरी में अगर हम अभी नए हैं, नहीं, और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वी शुड ऐड एसिड इन वाटर। हम लोग को क्या करना चाहिए कि वाटर में एसिड को ऐड करना चाहिए। वी शुड नॉट ऐड वाटर इन एसिड, एसिड में वाटर को ऐड नहीं करना चाहिए, है? वही तो बोल रहे हैं कि वी शुड ऐड एसिड इन वाटर, वाटर में एसिड को ऐड करना चाहिए।
ये बात समझ में आ रहा है? वी शुड नॉट ऐड वाटर इन एसिड, एसिड में वाटर को ऐड नहीं करना चाहिए। अभी बता रहे हैं, जैसे मान लो इसमें यहाँ पे है वाटर, इसमें क्या पे है वाटर, और इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं किसको, एसिड को। और दूसरा तरीका हमारा ये था कि इसमें ये है हमारा एसिड, और एसिड में ये हम लोग मान लो कि ऐड कर रहे हैं किसको, वाटर को। दो तरीका है ना, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वाटर में एसिड ऐड हो रहा है और यहाँ पे एसिड में वाटर यूज हो रहा है। तो हम ये बोल रहे हैं कि हम लोग को वाटर में एसिड को ऐड करना चाहिए, लेकिन एसिड में वाटर को यूज नहीं करना चाहिए। ये बात हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम वाटर में एसिड यूज करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वाटर का प्रोपोर्शन है, एसिड कम है, प्लस क्रिएट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, एसिड पूरा का पूरा एसिड है, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जैसे पड़ेगा तो फ्लश क्रिएट होगा और ये पूरा चीटा मुंह हाथ पे क्या होगा कि पड़ जाएगा, और जहाँ जहाँ एसिड जाएगा वहाँ जल जाएगा। तो ये हम लोग के लिए खतरनाक है, इसीलिए एसिड में वाटर ऐड नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाँ वो बताएं। वही बात, by doing so a large flash will generated and droplets of acid get sprinkled here and there that may damage us, our hand and face। हम लोग को डैमेज कर सकता है। इट इज हार्मफुल टू अस, हमारे लिए यूजफुल नहीं है, हार्मफुल है। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग को देखना है बेस के बारे में। एसिड के बारे में सब चीज हो गया, अब दूसरा बच गया बेस। ध्यान से समझना, बेस वो सब्सटेंस है, जनरली मेटल ऑक्साइड पढ़े हम लोग, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में एसिडिक होगा और मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में बेसिक होता है, इसलिए मेटेलिक ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो बेस वो सब्सटेंस है, जनरली मेटेलिक ऑक्साइड या मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ एसिड बेस से रिएक्शन आया था, बेस के जगह पर हम क्या लिख रहे थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे। तो बेस वो सब्सटेंस है, जनरली मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड, जो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, बेस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर। नॉट ओनली सॉल्ट, सिर्फ सॉल्ट नहीं, सॉल्ट के साथ साथ वाटर भी इंपॉर्टेंट, वाटर भी बनाएगा, क्योंकि बहुत ऐसा सब्सटेंस है जो बेस के जैसे बिहेव करता है, मैंने सॉल्ट में इसलिए अमोनिया, अमोनिया जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन अमोनिया को हम लोग बेस नहीं बोलते हैं, सॉल्ट तो बनाएगा। अमोनिया एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा, न्यूट्रलाइज तो कर रहा है, लेकिन अमोनिया को हम लोग बेस नहीं बोलते हैं, क्योंकि सॉल्ट के साथ साथ वाटर भी बनना चाहिए और यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन नहीं। वहीं अमोनिया के जगह पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड रहेगा, वीक बेस में हम लिखे थे उस दिन क्लास में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस में। तो जब अमोनिया के जगह पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड एसिड से रिएक्शन करेगा तब क्या हो रहा है कि सॉल्ट के साथ वाटर बन रहा है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को बेस बोलेंगे, लेकिन अमोनिया को बेस नहीं बोलेंगे। एक बार रिपीट कर दे, बेस वो सब्सटेंस है, जनरली मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड, जो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, कौन, बेस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा, H2O बनाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इस हिसाब से कोनो भी जितना भी एग्जांपल ले लो, मेटल ऑक्साइड का या मेटल हाइड्रोक्साइड का, सबका सब क्या हो जाएगा, बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहे सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहे पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड चाहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। फेमस रहेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज होता है। तो खैर लाइम वाटर, ये सब क्या है, बेस है। अब अगर हम टाइप्स ऑफ बेस की बात करें तो जैसा एसिड वैसा ही बेस हम लोग पढ़े हैं लोग ना, कि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, वैसे ही हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक बेस, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक बेस, जैसे इनऑर्गेनिक एसिड वैसे ही इनऑर्गेनिक बेस। डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन का भी वैसे ही है कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड तो कॉन्सेंट्रेटेड बेस, डाइल्यूट एसिड तो डाइल्यूट बेस। ये बात समझ में आ रहा है। तो वो तो खैर अपना अपना तरीका है। अगर एसिड का हम लोग को डेफिनेशन पता है तो बेस का भी डेफिनेशन अपने से हो जाएगा। अगर हम बोल रहे हैं
कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब वाटर ज्यादा, सॉरी वाटर कम, एसिड का प्रोपोर्शन ज्यादा, उसी को बोल रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो कॉन्सेंट्रेटेड बेस किसको बोलेंगे? वाटर कम और बेस का प्रोपोर्शन ज्यादा। तो वैसे ही वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये सब हो जाएगा। हाँ, इंपॉर्टेंट नया ये है कि सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर बेस को दो टाइप से हम लोग डिवाइड किए हुए हैं। एक वो बेस जो पानी में घुल जाएगा और एक वो बेस जो पानी में नहीं घुलेगा। तो सॉल्युबल बेस वो बेस है जो पानी में घुल जाएगा और इनसॉल्युबल वो बेस है जो पानी में नहीं घुलेगा। हम वाटर में सॉल्युबिलिटी के आधार पे बेस को दो भाग में बांट रहे हैं, एक सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल इन वाटर, याद रहेगा। और जो बेस पानी में घुल जाता है उसको बोलते हैं अल्कली, अल्कलाइन बेस या शॉर्ट फॉर्म में अल्कली बोलते हैं। तो अल्कलाइन बेस वो बेस है जो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। जो वाटर में डिजॉल्व हो गया अल्कलाइन बेस, जो वाटर में डिजॉल्व नहीं हुआ बेस तो है लेकिन नॉन अल्कलाइन बेस, वो बेस जो वाटर में डिजॉल्व नहीं हो रहा। पहले इतना बात को लिख लिया जाए, ठीक है। चलो बेस के बारे में देखो। बेस आर द सब्सटेंसेस जनरली मेटालिक ऑक्साइड या मेटालिक हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे क्या है, या तो मेटालिक ऑक्साइड है या मेटालिक हाइड्रोक्साइड है। वो जो रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर। ये सब्सटेंस को हम लोग डिफाइन करते हैं किसके रूप में, बेस के रूप में। तो कुछ एग्जांपल देखो तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब क्या हो गया, बेस। लाइम वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। हाँ, मतलब व्हाइट व्हाइट कलर का होता है मिल्क के जैसा, इसीलिए इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोल देते हैं, दूसरा कुछ नहीं। हाँ हाँ, तो मैग्नीशियम रिबन ना जलता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम छोड़े। चलो देखो, अब जो अमोनिया है हमारा, अमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NH3। तो अमोनिया रिएक्ट्स विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। अमोनिया एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट तो बना रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है, लेकिन इसको हम लोग बेस नहीं बोलेंगे क्योंकि बेस बनने के लिए सॉल्ट भी बनाना है और वाटर भी। मैंने बेस को एसिड के साथ रिएक्शन करके, कहाँ गया, रिएक्ट विथ एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट भी बनाना है और वाटर भी बनाना है। तो अमोनिया एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट तो बना रहा है लेकिन वाटर का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, इसीलिए अमोनिया को हम बेस नहीं बोलेंगे। वहीं जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है कि बेस है। ये एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट भी बनाएगा और वाटर भी बनाता है, इसीलिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है। लेकिन अमोनिया सॉल्ट बनाने के बावजूद बेस नहीं है क्योंकि इस केस में वाटर का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो पूरा फॉर्मूला ये है कि वो सब्सटेंस जो मेटालिक ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो, एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर दोनों बनाए, उस सब्सटेंस को डिफाइन करेंगे किसके रूप में, बेस के रूप में। बेस पानी में सॉल्युबिलिटी के आधार पे दो टाइप्स का, एक अल्कलाइन बेस और दूसरा नॉन अल्कलाइन बेस। वो बेस जो पानी में घुल जाए उसको बोलेंगे अल्कलाइन बेस या नॉर्मली अल्कली बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। और वो बेस जो पानी में ना घुले, पानी में इनसॉल्युबल हो, डिजॉल्व ना हो, मतलब डिजॉल्व ना करे, घुले नहीं, वो बेस को बोलेंगे हम लोग नॉन अल्कलाइन बेस। तो जनरली सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये सब अल्कलाइन है, पानी में घुल जाता है। लेकिन कॉपर हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड ये सब पानी में घुलता नहीं है, इनसॉल्युबल है, ये सब अल्कलाइन बेस नहीं है, ये सब नॉन अल्कलाइन बेस है, ठीक है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, तो पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस के बारे में, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, मैंने पानी में घुलने के आधार पे बेस दो टाइप्स का है, अल्कलाइन और नॉन अल्कलाइन। अल्कलाइन बेस को वाटर सोल्यूबल बेस भी बोलते हैं, डिफिनेशन से ही क्लियर है कि वैसा बेस
जो पानी में घुल जाए, सल्यूब हो जाए, वो बेस को बोलेंगे हम लोग अल्कलाइन बेस। इसीलिए इसको वाटर सल्यूबल बेस बोलते हैं। तो अल्कलाइन बेस थोड़ा सा ऑड लग रहा है, मतलब ऑड क्या लग रहा है, थोड़ा सा बड़का लग रहा है। तो अल्कलाइन बेस को कॉमनली अल्कली भी बोला जा सकता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब कौन सा बेस है? अल्कलाइन बेस। वो बेस जो पानी में नहीं घुले उसी को ना बोलेंगे नॉन अल्कलाइन बेस। इसलिए नॉन अल्कलाइन बेस को वाटर इनसॉल्युबल बेस भी बोला जाता है। तो बेसेस व्हिच आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर कॉल्ड नॉन अल्कलाइन बेस, पानी में घुलेगा नहीं। कॉपर हाइड्रोक्साइड, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 3 में है, तो FeOH का होल 3 है ना, तो मतलब इसका 3 वैलेंसी इसमें गया है। तो जहाँ पे 3 वैलेंसी के अकॉर्डिंग हो तो वहां पे बोलते हैं फेरिक, और जहाँ पे 2 वैलेंसी के अकॉर्डिंग हो वहां बोलते हैं फेरस। तो कहीं कहीं तुम लोग आता होगा फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। अब डाउट कंफर्म रखना सब कि अगर 2 वैलेंसी वाला गया होगा तो फेरस, 3 वैलेंसी वाला गया होगा तो फेरिक, याद रहेगा हमेशा। हाँ, अब ये ट्रांजिशन स्टेट में पढ़ना है कि कहाँ पे 2 वैलेंसी यूज करेंगे, कहाँ पे 3 वैलेंसी यूज करेंगे। अभी इतना तो समझ में आ गया ना कि कहाँ पे फेरस बोलेंगे और कहाँ पे फेरिक बोलेंगे। अब कोई दिक्कत नहीं होगा ना? ये बात समझ में नहीं आया क्या तुम लोग को? अच्छा एक बार और कहते हैं, ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड समझ में आ रहा है? अगर हम एल्युमिनियम और हाइड्रोक्साइड का अगर हम कंपाउंड बनाए तो हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1 पढ़ा था क्लास 9th में, और एल्युमिनियम का होता है 3, नहीं होगा क्या? तो अब क्रॉस करते हैं ना हम, तो इसके साथ 1 आ गया तो ये क्या हो गया? Al, और जिसके साथ 3 आ गया, पूरा OH के साथ में 3 आया है, OH का होल 3, तो ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल 3 हो गया। ये बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे ये फेरस और हाइड्रोक्साइड, इसका तो हमेशा 1 रहेगा, अब इसका 3 रहेगा, तो हम लोग क्रॉस करेंगे तो ये क्या आएगा? Fe1 और OH का होल 3, FeOH का होल 3 है। इसका मतलब क्या होगा? फेरस यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और कितना वैलेंसी फेरस का यूज हो रहा है? 3। यहाँ पे फेरस का 3 वैलेंसी यूज हो, वहां पे बोलते हैं हम लोग फेरिक, इसलिए आयरन 3 लिखते हैं, आयरन 3 हाइड्रोक्साइड या फेरिक हाइड्रोक्साइड। अब कौन कौन कंपाउंड में का होल 2 में भी आता है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, एक मिनट, एल्युमिनियम Al, अच्छा तो ये गड़बड़ हो गया, AlOH का होल 3 होगा, ये मिस्टेक से हो गया। यहाँ पे AlOH का होल 3 आ रहा है ना, मिस्टेक से हो गया। ये समझ में आ रहा है कि FeOH का होल 3 का मतलब Fe कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है? 3, मतलब 3 वैलेंसी इसका यूज हो रहा है, ठीक है। अगर 2 वाला यूज होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग? फेरस, फेरस बोलते हैं। और 3 वाला यूज होता है तो वहीं तो बोलेंगे 2 कहाँ यूज होगा, 3 कहाँ यूज होगा, ये हम लोग को ट्रांजिशन स्टेट में पढ़ना है, तो वो अभी हम लोग का टॉपिक नहीं है, टॉपिक क्लास 10th का टॉपिक नहीं है, ये बात बोल रहे हैं। और ये बस ये समझो कि कहाँ फेरस बोलेंगे और कहाँ पे फेरिक बोलेंगे, बस बोलने के लिए। तो FeOH का होल 3 है, तो कंपाउंड देखते समझ में कि होल 3 है, मैंने इसका 3 गया है, मैंने यहाँ पे फेरस हाइड्रोक्साइड नहीं फेरिक हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। या बोलने में लोचा हो तो देख लो 3 है तो आयरन 3 हाइड्रोक्साइड बोल दो, 2 वाला हो तो आयरन 2 हाइड्रोक्साइड बोल देना, लेकिन वैसे नहीं होता है। खैर यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना अल्कलाइन और नॉन अल्कलाइन बेस में। अब अगर जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें तो एसिड से टैली कर दो। पहले बेस अगर मेटल हाइड्रोक्साइड वाला है, देखो मेटल ऑक्साइड भी बेस होता है ना, लेकिन मेटल हाइड्रोक्साइड वाला है तो वाटर में डिसोसिएट होगा तो हाइड्रोक्सिल आयन देगा। एसिड कौन सा आयन देता था? H+ आयन देता था। और ये बेस अगर मेटल हाइड्रोक्साइड वाला है तो कौन सा आयन देगा? OH- हाइड्रोक्सिल आयन देगा, उसको हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं, तो OH- आयन देगा। वैसे ही ड्राई बेस कोई भी बेसिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। अगर बेस एनहाइड्रस है, वाटर निकाल लो, ड्राई बेस है एकदम, तो कोई भी बेसिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, कोई भी बेसिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर उसमें पानी मिला दो तो तब वो बेस एक्वस फॉर्म में हो गया, सॉल्यूशन के फॉर्म में हो गया, अब वो सारा का सारा बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा। बेस जनरली टेस्ट में बीटर होता है, समझा ना, तीखा बीटर होता है। बेस ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं करता है, ब्लू लिटमस ब्लू रह जाएगा और रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, याद रहेगा।
एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता था और रेड लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं होता था। बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा और रेड लिटमस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। दोनों बात से बोल दिए। अच्छा एक मिनट हम बोलते हैं। बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है और ब्लू लिटमस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ई लाइन नहीं बोले हैं। और एसिड का तो क्लियर है कि एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा और रेड पे कोई फर्क नहीं। अब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, बेस अगर सॉल्यूशन के फॉर्म में है तो एक्वस बेस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। एक्वस एसिड भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, माने इलेक्ट्रोलाइट है। एक्वस बेस भी क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। और ये तो सबको पता है कि अगर बेस के पीएच वैल्यू की बात करें तो 7 से ज्यादा होगा। एसिड का कम होता था, बेस का 7 से ज्यादा होगा। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टी हो गया बेस को। कितना लिख लिया जाए, ठीक है। चलो देखो बात समझो, हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ बेस देख रहे थे, यही था ना। तो अगर प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की बात करें तो बेस है, अगर हम बात करें मेटेलिक ऑक्साइड का तो बेस तो मेटेलिक ऑक्साइड भी है, लेकिन उसके पास तो OH आयन नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे मेटेलिक ऑक्साइड ना, मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड, ये जब पानी में डिसोसिएट होगा तो कौन सा आयन देगा, OH माइनस आयन देगा, हाइड्रोक्सिल आयन देगा। ड्राई बेस कोई भी बेसिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। हाँ, एक्वस बेस है, अगर एक्वस बेस मतलब बेस जिसमें पानी मिलाया गया है तो एक्वस बेस शोज ऑल बेसिक प्रॉपर्टी, उसमें सब बेस का प्रॉपर्टीज दिखाई देगा। और वो एक्वस बेस इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब करंट कंडक्टिंग लिक्विड। ड्राई बेस लगा करंट को देने से करंट देने नहीं जाएगा। वहीं अगर एक्वस बेस है, चाहे एकदम प्योर वाटर में बेस मिला दो तो वो एक्वस बेस बन गया। अब उसमें तार लगा दो तो एकदम करंट उससे होते हुए जाएगा, मतलब अब वो लिक्विड करंट कंडक्टिंग लिक्विड आराम से बन जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब इसके बाद अगर हम देखेंगे पीएच वैल्यू की बात करेंगे तो ये तो सबको पता है कि एसिड का पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 से कम। सॉल्ट का एग्जैक्ट 7 होता है, नहीं होता है क्या। और अगर हम बेस की बात करें तो उसका पीएच वैल्यू होगा 7 से ज्यादा। बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, बेस ब्लू में कन्वर्ट करता है। बेस रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देगा ब्लू में और ब्लू लिटमस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ सही से याद रखते हैं कि बेस बी से शुरू होता है, ये कन्वर्ट करता है बी में, माने ब्लू में, माने बेस कन्वर्ट कर देता है ब्लू में। ब्लू में किसको कन्वर्ट करेगा, ब्लू लिटमस को कि रेड लिटमस को। याद रहेगा कि बेस ब्लू में कन्वर्ट करता है रेड लिटमस को। अब तो रेड लिटमस को कन्वर्ट कर दिया कौन, बेस। अब बच गया ब्लू लिटमस, उसको कन्वर्ट करेगा एसिड। अब ब्लू को कन्वर्ट करेगा किस में, रेड में। तो ऐसे कुछ करके याद कर सकते हो। वाटर सोल्यूबल बेस को हम अल्कली बोलते हैं। ये तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं लोग कि बेस जो पानी में घुल जाए उसको क्या बोलेंगे, अल्कली। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऑल अल्कलीज आर बेस बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कली। समझ में आ रहा है कि जितना भी अल्कलीज है सब का सब क्या होता है कि बेस होता है, लेकिन सब बेस जरूरी नहीं है कि अल्कली हो। अच्छा तुम बताओ क्या सब बेस पानी में घुलता है, कुछ बेस घुलेगा कुछ बेस नहीं घुलेगा। तो जो बेस घुल जाएगा पानी में उसी को ना अल्कली बोलेंगे, जो बेस नहीं घुलेगा उसको अल्कली बोलेंगे क्या। तो क्या सब बेस अल्कली है, सब बेस अल्कली नहीं है, सिर्फ वही अल्कली है जो पानी में घुल जाएगा। पानी में न घुलने वाला बेस अल्कली नहीं हुआ ना। तो इसीलिए ऑल बेसेस आर नॉट अल्कली, सॉरी हाँ, ऑल बेसेस आर नॉट अल्कली, सब बेस अल्कली नहीं होता है। जो बेस पानी में नहीं घुलेगा वो अल्कली नहीं होगा। तो सब बेस अल्कली नहीं होता है, लेकिन जितना भी अल्कली है बेसवे ना है जो पानी में घुला हुआ है उसी को अल्कली बोल रहे हैं। तो जितना भी अल्कली है वो सब बेस है। तो ऑल बेसेस आर नॉट अल्कलीज बट ऑल अल्कलीज आर बेस। समझ में आया। एग्जांपल से समझ सकते हैं सब। जैसे मान लो कि हम लिखे हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड, बोलो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे देखो ये सब का सब क्या है, बेस है कि नहीं है। ये सब का सब क्या है, बेस है। तो ये बेस में यहाँ पे देखो ये नॉन अल्कलाइन भी आ गया है और अल्कलाइन भी आ गया है, नहीं आया है क्या। तो जितना भी ये अल्कलाइन है ये सब का सब बेस है कि नहीं है,
अगर दो का अगर हम यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख दें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख दें, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सब का सब अल्कली बेस है कि नहीं है? ये सब का सब अल्कली बेस है कि नहीं है? लेकिन क्या सब बेस अल्कली है? सिर्फ ये अल्कली है, ये अल्कली नहीं है। तो सब अल्कली बेस होता है, लेकिन सब बेस अल्कली नहीं होगा। सिर्फ ये है, ये अल्कली नहीं है। अब कोई दिक्कत नहीं हुआ ना? अब हम लोग को पढ़ना है, हम लोग एसिड में पढ़े थे बेसिसिटी ऑफ एसिड। याद है कि किसी भी एसिड में कितना नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसी को डिफाइन करते थे हम लोग बेसिसिटी ऑफ एसिड के रूप में। जिस एसिड में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एगो है उसका बेसिसिटी एक, जिस एसिड का रिप्लेसेबल हाइड्रोजन दूगो है उसका बेसिसिटी हो जाता था 2। अब बेस में पढ़ना है एसिडिटी ऑफ बेस। एसिड में क्या था? बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब बेस में है एसिडिटी ऑफ बेस। कौन बेस में कितना नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट है, OH माइनस आयन कितना प्रेजेंट है। जिस बेस में जितना हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होगा उस बेस का उतना एसिडिटी होगा। बेस का एसिडिटी और एसिड का बेसिसिटी। जिस एसिड में जितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन था उस एसिड का उतना बेसिसिटी था। अब जिस बेस में जितना रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन होगा उस बेस का उतना एसिडिटी होगा। इतना लिख लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं ना? अब वो ऐसा ही है कि अगर एसिड में एगो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन था तो मोनो बेसिक एसिड, दूगो था डाई बेसिक एसिड, तीनगो था ट्राई बेसिक एसिड। ऐसा ही ना पढ़ते थे हम लोग। अब इसमें क्या पढ़ेंगे? अगर रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन एगो है तो बेस में अगर एगो हाइड्रोक्सिल आयन है तो मोनो एसिडिक बेस, दूगो है तो डाई एसिडिक बेस, तीनगो है तो ट्राई एसिडिक बेस। ऐसे करके बोलते हैं। इतना बात लिख लिया जाए। टाइम है ना? कितना हो रहा है टाइम अभी? चलो, एसिडिटी ऑफ बेस। एसिडिटी ऑफ बेस इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट इन दैट बेस। जो बेस में कितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट, रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट है, वो हो गया उस बेस का एसिडिटी। अगर हम ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये बेस नहीं है ना? नहीं है क्या? मेटल हाइड्रोक्साइड है तो ये सब बेस हुआ कि नहीं हुआ? इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद हाइड्रोक्सिल आयन कौन है? एक। तो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन का सोडियम हाइड्रोक्साइड का एसिडिटी कितना हो गया? 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एसिडिटी 2। अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का 3। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का एसिडिटी 1 है, इसको क्या बोलेंगे? मोनो एसिडिक बेस। 2 है तो डाई एसिडिक बेस। थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो गया स्टार्टिंग में। ट्राई एसिडिक बेस। तो ऐसे करके हम लोग डिफाइन करते हैं किसी भी बेस का एसिडिटी। ठीक है?